Smack Group of Marketing and Sales becomes the official brand ambassador of Queen's Garden. Pakistan's only leading organic honey. तो जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स में तैयब इजाज़ हूँ। कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से मैं व्लॉग करने जा रहा हूँ और रोज़ाना कैमरे का रुख जो होता है वो मेरी तरफ होता है। आज मैंने कहा इस्लामाबाद का मौसम भी आपको दिखाएं। आज 11 जनवरी है जब ये रिकॉर्ड हो रहा है और बड़ा प्यारा मौसम है इस्लामाबाद में और एक्सप्रेस वे से हम रवां दवा हैं। ये F7 मेरे बिल्कुल करीब आने वाला, बहुत जल्दी F7 आ जाएगा। मैंने F8 इस वक्त पहुँचना है और मैं चाह रहा हूँ कि ड्राइव के दौरान आप तमाम तर लोगों को वो तमाम तर बातें पहुंचा दूं जो मैं समझता हूं कि बताना बहुत ज़रूरी है। दुनिया भर में आप कहीं पर भी हैं, एक बात बता दूं, अपना मुल्क अपना ही होता है और जो मज़ा अपने मुल्क में रहने का वो कहीं पर भी नहीं, रिगार्डलेस ऑफ कौन से इश्यूज़ हैं कौन से नहीं हैं। हर मुल्क के बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, लेकिन एज एन एंटरप्रेन्योर अगर मैं इंशाल्लाह अभी बना नहीं हूँ लेकिन बनना चाहता हूँ, मेरा शौक़ है, मेरा गोल है, कभी मैं बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन गया तब भी मेरी यही ख्वाहिश रहेगी कि मैं अपने मुल्क में रहूं, अपने मुल्क में ही बिज़नेस करूं, अपने मुल्क में ही जीऊं, अपने मुल्क में ही मरूं। यही मुल्क है, अपना मुल्क है और यही सबसे अच्छी बात ही अपने मुल्क की अपनाइयत ही अपनी होती है, अपने शहर की अपनाइयत ही अपनी होती है। और जितना अच्छा मुझे पाकिस्तान लगता है और डेफिनेटली अब तो ऑनलाइन दौर है, आप घर बैठे हुए दुनिया के किसी भी कोने के बारे में जान सकते हैं। पाकिस्तान मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है, इंशाल्लाह बाकी मुल्क भी ट्रैवल करेंगे वक्त आने पे, टाइम आने पे। लेकिन ज़िंदगी मैंने अभी सोचा, अपने ड्रीम्स में मैंने सोचा, तो मैंने यही सोचा कि इंशाल्लाह बहुत कामयाब भी हुए तो अपने मुल्क में ही रहेंगे और कोशिश यही रहेगी, अल्लाह खैर करे, हालात और वाक़यात बेहतर रहे। अपने मुल्क में रहने के लिए सिर्फ एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, जो कि ना बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी जान की हिफाजत होनी चाहिए। आपकी जान की हिफाजत हो, जान आपकी इतनी सस्ती ना हो। किसी भी मुल्क में रहने की, किसी भी मुल्क में आपकी जान सस्ती हो ना, मतलब कि जान इतनी महंगी हो ना, आपकी जान सस्ती ना हो, मतलब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बात करने जा रहा हूँ। तो अगर किसी के मुल्क में आपकी लाइफ सिक्योरिटी है ना तो फिर वो मुल्क अच्छा होता है। अगर उसमें लाइफ सिक्योरिटी है तो उसमें सारी सिक्योरिटी हो जाएगी, उसमें फूड सिक्योरिटी भी हो जाएगी, उसमें आपकी इकनॉमिकल सिक्योरिटी भी हो जाएगी। लाइफ सिक्योरिटी इज़ अ वेरी ग्रेट क्वेश्चन मार्क। तो ये लाइफ सिक्योरिटी रहे डेफिनेटली हुकूमत का काम है और हम सारे लोगों का काम है कि अपने मुल्क में रह के काम करके अपने मुल्क को प्रमोट करें। खैर, कैपिटल स्मार्ट सिटी के वाले से बात करते हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी के इस वक्त मार्केट में क्या हालात व वाक़यात चल रहे हैं। मैंने नवंबर में प्रेडिक्शन की थी कि दिसंबर जो है बहुत ऊपर जाएगा, वैसा ही हुआ। और अभी जो जनवरी जो चल रहा है कैपिटल स्मार्ट सिटी की ट्रेड के हवाले से, इस वक्त अगेन एक जो है वो एक मार्केट बाइंग ओरिएंटेड इकॉनमी है। इस वक्त कैपिटल स्मार्ट सिटी की बाइंग ओरिएंटेड इकॉनमी है, क्योंकि जो भी सेलिंग के लिए आ रहा है उसको इतना ख़ास रेट नहीं मिल रहा, तो जो बायर है डेट बायर्स को बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। अब बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के, मैं बात पहले भी बारहा कह चुका हूँ कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, खाली एक आध प्रोडक्ट नहीं है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो माइनस में चले गए, कुछ लेवल में है। जो सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं वो अभी तक पॉजिटिव में है। ओवरसीज सेंट्रल की जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं वो अभी तक पॉजिटिव में है, ठीक है, 4 मरला 8 मरला कमर्शियल वो पॉजिटिव में है। इसके अलावा जो आपका जो 2020-21-22 की फाइल्स है ओवरसीज़ की रेजिडेंशियल, बेशक एक कैनाल है 5 मरला है, वो भी पॉजिटिव में है। बैलेटेड फाइल्स जो है जिनको नंबर लगे हुए हैं स्पेसिफिकली ओवरसीज़ प्राइम 1 और ओवरसीज़ ईस्ट की, वो फाइल्स भी पॉजिटिव में है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ पॉजिटिव का मतलब ये कि एक्चुअल में जितने में वो बुक हुई थी प्लस उसमें अभी इस वक्त प्रॉफिट है। लेकिन अगर मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट की वैल्यू या मार्केट रेट के हिसाब से वो नीचे है अभी। लेटेस्ट सपोज, मैं एक बात हमेशा करता हूँ कि एक प्लॉट की वैल्यू इस वक्त 30 से 32 लाख रुपए की है कैपिटल स्मार्ट सिटी में, अगर आप पोजेशनेबल प्लॉट की तरफ जाते हैं। अभी अगर आप प्लॉट बाई करते हैं, फाइल बाई करते हैं, तो आपको ओवरऑल कॉस्ट करता है 24 से 25 लाख रुपया विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस, ठीक हो गया। अब रिगार्डलेस किसी ने 17 में बुक करवाया, 18 में बुक करवाया, 19 में बुक करवाया, 24 में बुक करवाया या 30 में बुक करवाया, मार्केट वैल्यू उसकी 24-25 लाख रुपये है। तो आपने वैल्यू डिटरमिन करते हुए मार्केट वैल्यू देखनी है रिगार्डलेस ऑफ द पर्सन के, किसी ने 17 का बुक कराया या 20 का बुक कराया, 25 का बुक कराया। जब आप पोजेशनेबल प्लॉट की मार्केट वैल्यू को डिटरमिन करते हैं तो फिर आप देखते हैं कि इस वक्त उसकी मार्केट वैल्यू क्या, मार्केट क्या डिटरमिन करती है। ये बेहतरीन टाइम है कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करने का। कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है। घर बनाना है ना तो 5 मरला और किनाल का ले लें ओवरसीज़ के किसी भी ब्लॉक में, प्राइम में, ईस्ट में, सेंट्रल में, कहीं पर भी मिलता है ना ओवरसीज़ में। अगर घर बनाना है तो 5 मरला ले लें या 1 कनाल ले लें, ये 2 हॉट चॉकलेट चीज़ें हैं मार्केट की। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर इन्वेस्टमेंट करें 2.66 मरला कमर्शियल में।
और दोनों ऑप्शन उसमें रखे हैं। ऑप्शन क्या आपने दोनों रखनी है कि इन्वेस्टमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू में भी ऑप्शन आपके पास हो, ना हो तो टोटल प्लॉट ही 46 लाख रुपए का है। आपका जो 1 कनाल का प्लॉट इस वक्त 1 करोड़ रुपए का बुक हो रहा है कैपिटल स्मार्ट सिटी में, तो आपका 2.66 मरला कमर्शियल जो 44 लाख रुपए का, उस पर ओन भी कंपैरेटिवली भी काफ़ी कम है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। अगर आपके पास मुस्तकबिल में कैपिटल स्मार्ट सिटी में 2.5 मरले का कमर्शियल प्लॉट है, उसकी अच्छी खासी वैल्यू है, और उसकी अच्छी खासी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वो कनाल वाले प्लॉट के रेजिडेंशियल प्लॉट को टक्कर देगा। अगर आपके पास ओवरसीज़ का ओवरसीज ईस्ट और हार्मनी के ये सारे प्लॉट्स हैं, अगर आपके पास इनके कोई प्लॉट्स पड़े हुए हैं या अगर हैं, या अगर आपके पास 2.5 मरला कमर्शियल आप ख़रीदते हैं, तो ये आने वाले टाइम पे 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट को टक्कर देगा इन टर्म्स ऑफ प्राइस। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये ओवरसीज सेंट्रल की 4 मरला फाइल में करें, हार्मनी ब्लॉक की 2.5 मरला कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करें, ओवरसीज़ के किसी भी ब्लॉक में 5 मरला और कनाल में इन्वेस्टमेंट करें। ये पॉजिटिव अप्रोचेज है, ये अच्छी पॉजिटिव आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं और इनमें डेफिनेटली प्रॉफिट्स भी हैं। इतने ज़्यादा नहीं रहे लेकिन हैं, ये मार्केट की चीज़ें हैं। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, विला है, विला अपार्टमेंट है, काफ़ी एग्जेक्टिव है, उसमें नॉमिनल ओन है, कुछ चीज़ों में थोड़ा बहुत ओन है, कुछ चीज़ों में बिल्कुल नहीं है, कुछ चीज़ों में माइनस है। जो चीज़ें माइनस में समझ लें उनको कोई फ्यूचर नहीं है, जो चीज़ें थोड़ी बहुत ओन में समझ लें उनकी मार्केट और फ्यूचर है। जो ज़्यादा ओन पे है वो समझे बहुत ज़्यादा ओन और फ्यूचर में है, बहुत ज़्यादा ओन है और फिर फ्यूचर उनका है। आई रिपीट माई वर्ड्स, तमाम तर लोग कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट अगर अभी तक नहीं की हुई तो करें। ये टाइम बेहतरीन है, मुल्क की हालात से फ़ायदा उठाएं। और कल जो मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि जो इंजेक्शन ऑफ डॉलर्स अब आई है, बेशक एड में आई है, जो भी आई है, उसकी सोल पे नहीं जाते ना कि क्यों आई है क्या नहीं है, रियलिटी देखते हैं। मैंने हमेशा कल भी एक बात की थी, मैं इकनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, मुझे इकनॉमिक्स नंबर समझ आते हैं, ठीक है, डिजिट समझ। डिजिट्स ये कह रहे हैं कि 8-10 बिलियन डॉलर जो है ना ये इकट्ठा कर लाए हैं, अब ये मुल्क में इंजेक्ट हो जाएगा। अब होगा क्या, जब मुल्क में इंजेक्ट होगा तो एक आर्टिफिशियल बबल तो क्रिएट होना ही होना है, लेकिन अल्लाह करे कि पैसा मुल्क में ही सस्टेन करे और मुल्क की डेवलपमेंट में सर्कुलेट करे। अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे कि ये दोबारा पैसा फिर फ्लड ना हो जाए बाहर की तरफ। तो ये 8-10 बिलियन डॉलर, ये 3-4-5 बिलियन डॉलर पहले है, तो 14-15 बिलियन डॉलर आपकी इकोनॉमी में आता है। 6 बिलियन डॉलर जो है आपका आम लोगों का है, जो आम आदमियों का है, जो हम जैसे बिजनेसमैन का है, मेरा तो खैर नहीं है, जो बिजनेसमैन का पाकिस्तान में है 6 बिलियन डॉलर पड़ा हुआ है। आप चीज़ों को समझें, मैं रिपीट करूँ अगर बात समझ नहीं आई है। अभी रिजर्व है 4-4.5 बिलियन डॉलर के, जो भी है रिगार्डलेस ऑफ एनी पॉलिटिकल व्यू, छोड़े उसको, अभी अपनी बात करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। मुल्क में क्या पड़ा हुआ है, 4-4.5 बिलियन डॉलर पड़ा हुआ है, ठीक है, रिजर्व में। अभी इन्होंने 10 बिलियन डॉलर इकट्ठा किए, कल की जो न्यूज़ है, मिला मुलू के 10 बिलियन डॉलर है, ठीक है, चाहे जो मर्जी है, एड की मद में कर्ज नहीं है वो, ठीक है, मतलब उसमें इंटरेस्ट नहीं देना और वो वापस भी नहीं करना। वो अगर इंजेक्ट होता है इकोनॉमी में 10 बिलियन डॉलर, वो 4.5 बिलियन डॉलर, 14.5 बिलियन डॉलर हो गया, ठीक है। 6 बिलियन डॉलर आपके तमाम पाकिस्तानियों का पड़ा हुआ है बैंकों में, कमर्शियल बैंकों में। 19.5 बिलियन डॉलर हो गया। 19.5 बिलियन डॉलर एक बहुत अच्छा फिगर है। पाकिस्तान की पिछली 10-15 साल की तारीख में 22 बिलियन डॉलर तक गया था और वो एक बड़ा अच्छा माना गया था उस वक़्त, ठीक हो गया। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरी रिसर्च के मुताबिक, मेरे इकनॉमिकल एनालिसिस के मुताबिक कि अगर तो ये सारा पैसा इंजेक्ट होता है ना मार्केट में, तो क्या होगा कि डॉलर नीचे आएगा। डॉलर नीचे आएगा तो फिर ये इन्फ्लेशन शुरू हो जाएगी। जो प्रॉपर्टी अभी जो आपको बड़े सस्ते दामों मिल रही है ना, अगर ये सारा पैसा इकट्ठा आ जाता है ना और सर्कुलेशन ऑफ मनी में जाता है, अगर पैसा सर्कुलेट हो जाता है तो फिर आपकी प्रॉपर्टी दोबारा से ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। ध्यान में रखिएगा, आपकी इस वक्त हर चीज़ बहुत महंगी है, एवरीथिंग, हर चीज़ वक्त बहुत महंगी है मुल्क में। डॉलर बहुत महंगा है, आपका जो गोल्ड है वो बहुत महंगा है, इन्फ्लेशन बहुत है, खाने पीने की अशियाँ, गाड़ियाँ बहुत महंगी, खाली प्रॉपर्टी रिवर्स लगा, प्रॉपर्टी को रिवर्स गेट लगा हुआ है। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक चीज़ें बढ़ती दूसरी कम होती हैं। अगर तो सारा डॉलर फ्लड होता है ना मार्केट में, तो प्रॉपर्टी फिर ऊपर बढ़ जाएगी, चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी, आपका जो गोल्ड स्टेबल हो जाएगा, आपका वो स्टेबल हो जाएगा, डॉलर स्टेबल हो जाएगा। इस वक्त क्यों प्रॉपर्टी में नहीं है लोग आ रहे, अनसर्टेनिटी की वजह से लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते। वो ज़्यादातर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उन चीज़ों में जिनमें नहीं करनी चाहिए। डॉलर में कर रहे हैं, नहीं करनी चाहिए, पहले मैं बात कर चुका हूँ, बहुत दफ़ा मैंने कहा, डॉलर में कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। गोल्ड में कर रहे हैं, उसके रेट ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं, इम्पैक्ट क्या आ रहा है, प्रॉपर्टी में हाथ नहीं लोग डाल रहे, इसलिए इसके रेट्स कम हो रहे हैं। तो इसलिए अगर ये सारा पैसा इंजेक्ट होता है मार्केट में तो फिर आपको इन्फ्लेशन देखनी पड़ेगी प्रॉपर्टी में भी। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन टाइम है, आप इन्वेस्टमेंट करें, अपनी पर्सनल डोमेस्टिक इकोनॉमी को सिक्योर करें और इंशाल्लाह दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मुल्क को भी दिन दुगनी रात जुगनी तरक्की दे। स्टे ट्यून विद अस, अल्लाह हाफिज़।